प्रिंस सनी राजपूत कहते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में जो विधियों का उल्लेख किया गया है, क्या उन्हें बिना गुरु के मार्गदर्शन के किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अनंत श्री। प्रिंस, लंबे समय से जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता रहा और ध्यान शिविर भी बीच में अनेकों बार लिए पिछले 20-25 सालों में, तो क्या होता था, कोई भी विधि मैंने शेयर करी लोगों से और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके तुरंत बाद ये प्रश्न आता था कि क्या इसको हम घर पे भी कर सकते हैं अकेले में? तो उस समय में जो भी उत्तर देना होता था दिया करता था। मूल बात है, हम इन चीज़ों में उलझते क्यों हैं? गुरु का मार्गदर्शन या बिना गुरु का मार्गदर्शन, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है बात को समझना। और करने पर इतना जोर क्यों? करने की जरूरत पड़ती ही तब है ध्यान की विधियों की, जब हमने बात समझी नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र इसी में तो बड़ा ही क्लेवर है। उसके सूत्र इसीलिए तो बहुत ही मिस्टीरियस हैं। वो करने जैसी चीज की बात है नहीं, वो हमारा नॉन डूअर नेचर है, जो अकर्ता स्वभाव है, उसको ही उभारने की तरफ है, एक गहरी समझ के माध्यम से। गुरु कोई इंसान नहीं होता कि वो डंडा लेकर कहीं बैठा हुआ है, ऐसे चलो वैसे चलो, दाएं बाएं उठ बैठ, ये नहीं करा रहा है गुरु। गुरु एक रोशनी की तरह है। तुमने रोशनी में रास्ता देख लिया तो देख लिया। तो हम कभी ये नहीं पूछते कि जो रास्ता रोशनी में देखा था, क्या बिना रोशनी के उस रास्ते पे चल सकते हैं? कि रास्ता तो तुमको पता हो गया। और ज्यादा हम फॉर्चुनेट हुए, सौभाग्यशाली हुए, तो हमने अपनी रोशनी पैदा करना भी सीख लिया, अपना दिया जलाना, अपनी टार्च जलाना, अपना जो भी, तो हम रास्ते पे चले जाएंगे। हम पूछते भी नहीं इस बात को, रोशनी के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं। तो ये बातें लोगों के जहन में उलझी रहती। समस्या यहाँ पर गुरु के मार्गदर्शन के बिना या उसके साथ होने की नहीं है। प्रिंस, समस्या है कुछ करने वाले मन के कॉम्प्लेक्स की। वो मन जो लगातार कुछ करना चाहता है, और जब भी मन कुछ करना चाहता है वो भविष्य में चीजों को फेंक देता है। विज्ञान भैरव तंत्र मिश्रित तो 112 विधियां शिव बोल गए ना देवी से। उन्होंने तो एक बात पूछी थी, कभी इस बात पर हम सोच के देखें। उन्होंने तो 1-2 प्रश्न शिव की तरफ फेंके थे, वो 112 विधियां इधर से उधर से। क्यों? देवी को तो हो सकता है पहली ही बात समझ में आ गई हो, लेकिन फिर उस वर्ग के लिए, साधकों के उस समूह के लिए बातें कह दी जाती हैं कि ये नहीं समझ में आई तो ये समझ में आ जाएगा, इससे नहीं समझे तो इससे समझ जाओगे, इससे नहीं समझे तो उससे समझ जाओगे। कहीं पर तो कोई बात क्लिक कर जाएगी। जैसे हम लोग क्या पहले ट्रांजिस्टर होते थे, पुराने वाले टीवी, तो एलसीडी वाले तो नहीं कर पाते हैं। ट्रांजिस्टर में तो अक्सर होता था, बजना बंद हो जाता था तो इधर उधर से ठोंक के बजाते थे, समझ में नहीं, आवाज नहीं ठीक से आ रही, कहीं आगे हाथ मारा पीछे मारा, कहीं से वो बच जाता था। बच गया, काम हो गया, फिर हम रख देते, सुनते थे गाना वाना उसका। जो टीवी भी पहले होता था, इधर से हिलाया उधर से हिलाया, एक हाथ इधर मारा एक हाथ उधर मारा, चल गया। तो क्या ये कोई तरीका था, कोई डिवाइस थी? नहीं, चलाना उद्देश्य था कि चल जाए, किसी तरह से ट्यून हो जाए। तो विधियां भी ऐसे इधर उधर हाथ मारने की होती है। और चल गया तुम्हारा टीवी, गाना बजने लगा, तो हाथ मारने की जरूरत क्या? तो हम ये तो नहीं पूछते तो क्या फिर हम घर में भी हाथ ऐसे मार सकते हैं? तो जैसे आपने हाथ मारा था तो किस कैलकुलेशन से मारा था, कितने वेट से मारा था, किस एंगल से मारा था, इसका कोई लिटरेचर, कोई डिटेल मिल सकता है क्या? ऐसी बातें हम तब नहीं पूछते। तो ये 112 विधियां ऐसी 112 हाथ मारने वाली बातें हैं। जहां से बात समझ में आ गई वहां पर यात्रा खत्म हो गई। कोई भविष्य नहीं रहा, वर्तमान जागृत हो गया, चीजें खत्म हो गई। ये विधियों के जंगल जाल और सर्कस में उलझाने के लिए नहीं विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कहे गए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र
विधियों के जंगल, विधियों के जाल, विधियों की सर्कस से मुक्त करने के लिए कहे गए हैं। वो किसी भविष्य का निर्माण करने के लिए नहीं है, वो विशुद्ध वर्तमान को प्रकाशित करने के लिए है। तो इसलिए इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं कि हम क्या करें और क्या न करें।